दोस्तों, शिया और सुन्नियों का मैटर पाकिस्तान के अंदर काफी लंबे टाइम से चल रहा है। शियाओं की मस्जिदों में धमाके होते हैं, कभी सुन्नियों की मस्जिदों में धमाके होते हैं। ये ना जाने कौन सा इस्लाम पढ़े हुए लोग हैं जो अपनों को ही नमाज के दौरान मार देते हैं। शिया सुन्नी की लड़ाई पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम से चल रही है। शिया मस्जिदों में बहुत सारे धमाके आए दिन होते रहते हैं। क्या ये जो धमाके करने वाले लोग हैं, जो अपने आप को सुन्नी कहते हैं या किसी और मसलक का बताते हैं, शियाओं की मस्जिद में जाकर धमाका करते हैं और उसमें नमाज पढ़ते हुए लोग मारे जाते हैं, क्या ये इस्लाम है? क्या ये हक पर हैं लोग? पाकिस्तान इसी तरह के मामलों को लेकर सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ है। जो भी फिरका परस्ती उठती है वो ज्यादातर पाकिस्तान से ही उठती है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के अंदर एक मस्जिद में, जहां पर इमाम बाड़ा भी बना हुआ था, जुमे की नमाज के वक्त एक धमाका होता है। 160 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की संख्या अभी और बढ़ेगी। 31 से 36 लोग अभी तक कंफर्म हो चुके हैं कि मौत हुई है। मौतों का आंकड़ा भी अभी बढ़ेगा। पहली नजर में जो बात सामने आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि एक आत्मघाती ने अपने आप को वहां पर ब्लास्ट कर लिया, और यही पुराना पैटर्न है शिया मस्जिदों में जाकर हमले करने का। एक आत्मघाती हमलावर वहां पर जाता है और अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है, और हर बार वहां पर लोगों की मौत होती है। तो ये कौन सा इस्लाम है, कौन सा दीन है, कौन सा मसलक है, कौन सा फिरका है? अल्लाह के घर को मस्जिद कहते हो और उसी अल्लाह के घर में जाकर अपने आप को ब्लास्ट करके जन्नत में जाने की चाह रखने वाले लोग, ये कौन सा इस्लाम फॉलो करते हैं? ऐसे लोगों का सिर्फ और सिर्फ ब्रेन वॉश किया जाता है। किसी को पैसे का लालच दे दिया जाता है तो किसी को जन्नत का लालच देकर बहका दिया जाता है, और फिर ऐसी हरकतें लोग करने लगते हैं। पाकिस्तान में शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी शिया और सुन्नियों को हमेशा से लड़ाया जाता रहा, लेकिन अब ईरान थोड़ा सा दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। शिया सुन्नी के नाम पर मिडिल ईस्ट को भी बांट दिया गया था। उधर अमेरिका और इजराइल जैसे देश बांट रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ ताकतें हैं जो अपने मसलक को आगे दिखाने के लिए, अपने फिरके को आगे बढ़ाने के लिए शिया और सुन्नियों को आपस में लड़ाते रहते हैं। शुरुआती रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि यह आत्मघाती हमला ही था जिसमें ये लोग मारे गए हैं, क्योंकि इससे पहले भी जो मस्जिदों में धमाके हुए हैं शिया मस्जिदों में, वो आत्मघाती हमलावर के द्वारा ही किए गए थे। फिलहाल पुलिस अभी और इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो इस तरह से पाकिस्तान के अंदर चीजें होती रहती हैं, और इसी कट्टरपंथी के चलते हुए, इन्हीं सारी हरकतों के चलते हुए पाकिस्तान आज बहुत ज्यादा पीछे हो चुका है। पाकिस्तान अपने आप को इस्लामिक देश कहता तो है, लेकिन कितना इस्लाम को पाकिस्तान के लोग फॉलो कर रहे हैं, आप सभी लोग सोशल मीडिया के जरिए देखते होंगे।